अमरावती टुडे न्यूज 24। मैं विशाखा। देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। अमरावती शहर महानगर पालिका के निगम आयुक्त प्रशांत रोडे ने शनिवार 27 नवंबर को भाजी बाजार के टीकाकरण केंद्र को भेंट दी। केंद्र में बड़ी संख्या में टीकाकरण हेतु नागरिकों की भीड़ थी। निगम आयुक्त रोडे ने इस दौरान टीकाकरण की गति बढ़ाने हेतु स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को परिसर में टीकाकरण करने के लिए जन जागृति करने की बात कही। अधिकाधिक संख्या में टीकाकरण होने के प्रयास करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निगम आयुक्त रोडे ने नागरिकों से भी आह्वान किया कि वे टीका लेकर स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। उन्होंने बताया कि शहर के हर क्षेत्र में टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसका लाभ अधिकाधिक नागरिक उठाए। इसके साथ ही मोबाइल टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराने की जानकारी दी। शहर में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए हर एक को टीकाकरण लेना अनिवार्य है। इस मौके पर उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े, मूल्य निर्धारक व कर संकलन अधिकारी महेश देशमुख व डॉक्टर अजय जाधव उपस्थित थे। अमरावती टुडे न्यूज 24 चित घटक गरीब आपदाग्रस्तों के लिए शासन की ओर से अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। शासन की इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को दिलवाने हेतु महाविकास आघाड़ी सरकार कटिबद्ध है। ऐसा प्रतिपादन पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने किया। राष्ट्रीय परिवार वित्त सहायता योजना में पात्र लाभार्थियों को प्रत्येक 20,000 की सहायता, उसी प्रकार किसान आत्महत्याग्रस्त परिवार के व्यक्तियों को सहायता का वितरण भी पालक मंत्री के हस्ते शासकीय विश्राम गृह में किया गया। उस समय वे बोल रही थी। इस अवसर पर तहसीलदार संतोष काकड़े सहित अनेक मान्यवर उपस्थित थे। पालक मंत्री के प्रयासों से इस योजना की निधि तत्काल प्राप्त हुई, ऐसा तहसीलदार काकड़े ने कहा। इस योजना के अंतर्गत जिले के पात्र अनेक लोगों को सहायता राशि के धनादेश वितरित किए गए। उसी प्रकार किसान आत्महत्याग्रस्त परिवारों को सहायता योजना के अंतर्गत शिराला के अरमल परिवार तथा माहुली जहांगीर के काड़कर परिवार को सहायता का वितरण किया गया। अभिभावक मंत्री ने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार को चेक बांटे। आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार के सदस्य इसलिए प्रशासन सहायता योजना के लिए प्राप्त आवेदनों का समय निस्तारण कर जरूरतमंदों को न्याय दिलाए। उन्होंने प्रशासन को इस तरह के निर्देश दिए हैं। अभिभावक मंत्री यशोमती ठाकुर को तुरंत सहायता योजना के लिए धन प्राप्त हुआ। यह बात तहसीलदार श्री काकने ने इस अवसर पर कही। अमरावती टुडे न्यूज 24 कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग के यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आई है। उसने कोरोना के संबंध में नए नियम जारी किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में महाराष्ट्र को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, पर इस पर अंकुश लगाने के लिए उसने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को तमाम तरह के पाबंदियों और मंजूरियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में आने वाले सभी विदेशी यात्रियों पर केंद्र सरकार के निर्देश लागू होंगे। डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज यानी पूरी तरह वैक्सीनेटेड होने पर एंट्री दी जाएगी या फिर उनसे 72 घंटे का RT-PCR टेस्ट करने की मांग होगी। महाराष्ट्र प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि दुकानों, मॉल, इवेंट में लोगों की आवाजाही की निगरानी करने वालों का फुल्ली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों का भी कंप्लीट वैक्सीनेशन होना चाहिए। सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग ही करे। राज्य में आने वाले सभी विदेशी यात्रियों पर केंद्र सरकार के नियम कायदे लागू होंगे। जहां तक घरेलू यात्रियों का सवाल है तो उन्हें पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना चाहिए या फिर उनके पास 72 घंटे का RT-PCR टेस्ट हो। सिनेमा घर, हॉल, थिएटर, मैरिज हॉल, कन्वेंशन हॉल इत्यादि में पूरी क्षमता से 50% तक लोगों की अनुमति होगी। खुली जगह में किसी इवेंट या गैदरिंग के लिए यही बंदिश 25% तक होगी। यह मामले में संबंधित DMA इनको फैसला लेना है। नियमों के अनुसार अगर किसी आयोजन में लोगों की संख्या 1000 से ज्यादा है तो आयोजकों को इस बारे में स्थानीय प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी। कोरोना वैक्सीनेटेड टीका अब तक जिन कर्मचारियों ने नहीं लगवाया है उन कर्मचारियों के लिए विशेष शिविर लिया जाएगा। सभी कार्यालय प्रमुखों से उनके कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, परिवारों का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। इस आशय की अपील महानगर पालिका के सहायक आयुक्त योगेश पिठे ने की है। वही इस संबंध में एक पत्र महानगर पालिका सहायक आयुक्त ने सभी कार्यालयों को भेजा है। हर घर दस्तक मुहिम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए टीकाकरण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। महापालिका क्षेत्र में टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। महानगर पालिका क्षेत्र के सभी कार्यालयों, उनमें कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी व उनके परिवारों का टीकाकरण करवा लेने का आह्वान किया गया है। इसी दरमियान नगर परिषद, ग्राम पंचायत व अन्य स्थानीय
स्वराज्य संस्थाओं ने टीकाकरण मुहिम को बेहतर सहयोग दिया है। ग्रामीण इलाकों में जन जागृति, लोक शिक्षा व टीकाकरण के लिए स्वयं सेवक कार्यरत है। वरिष्ठ दिव्यांगों को घर घर जाकर टीका लगवाया जा रहा है। बहादुरपुर में उम्र के 100 वर्ष का पड़ाव पूर्ण करने वाले मिठू जी सोरगे का टीकाकरण लिया गया है। टीकाकरण टीमें ग्रामीण इलाकों के कोने कोने में जाकर टीका लगवाने की जिम्मेदारी सफलता से पूर्ण कर रही है। नांदगांव पेट में टीकाकरण जन जागृति के लिए छात्रों की रैली भी आकर्षण का केंद्र रही। नन्हे छात्रों ने टीकाकरण को लेकर उत्साहपूर्वक घोषणाएं देते हुए प्रभारी रूप से जन जागृति की। अमरावती टुडे न्यूज 24। एसटी कर्मचारियों की 95% मांगों को राज्य सरकार ने स्वीकारा। 28 अक्टूबर को सभी कर्मचारी काम पर लौटे, लेकिन किसी ने एसटी महामंडल के शासन विलीनीकरण की मांग की। इस मांग के साथ एसटी कर्मचारियों ने विभिन्न संगठनों को छोड़ पुनः हड़ताल शुरू की, जिसमें भाजपा के पडलकर व सदाभाऊ खोत ने छलांग लगाई। बावजूद इसके कर्मचारी टस से मस नहीं हुए। कर्मचारी भी उनके पीछे दौड़े। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उस समय हजारों के हस्ताक्षर समेत पेश विलीनीकरण की मांग का प्रस्ताव एक झटके में खारिज कर दिया। जिस मांग को तत्कालीन भाजपा सरकार पूर्ण नहीं कर पाई, वही मांग अब भाजपा महाविकास आघाड़ी सरकार से कर रही है। राज्य सरकार ने एसटी कर्मचारियों को अंतरिम वेतन देने का वादा किया है, जिसके कारण सदाभाऊ खोत ने भी इस मामले में अपना हाथ पीछे लिया। अब हड़ताल को लेकर कर्मचारियों ने ही फैसला लेने की मांग की। 35 वर्ष पूर्व मिल कामगारों का नेतृत्व डॉक्टर दत्ता सामंत ने किया था, वे सफल नहीं हो पाए। यह संगठन मान्यता प्राप्त न होने से कांग्रेस ने उस समय चर्चा करने से इनकार कर दिया। 1.5 लाख मिल कामगार बेरोजगार हुए थे। एसटी कर्मचारी फिलहाल ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं। उनकी भी स्थिति ऐसी न हो, इसका कर्मचारियों को ध्यान रखना होगा। एसटी कामगार संगठन के नेता इस आंदोलन से दूर है। ऐसे में चर्चा किसके साथ करे, इस सवाल का जवाब खोजने में दिक्कतें आ रही है। कानूनी तौर पर किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन के साथ जब तक चर्चा अथवा करार नहीं होता, तब तक एसटी कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए अभी भी समय नहीं गया। एसटी कर्मचारियों को विचार करना होगा। उद्योग बचेगा तो नौकरी बचेगी, नौकरी बचेगी तो हम बचेंगे, हम रहेंगे तो ही अपना परिवार जी सकेगा। इस बात पर एसटी कर्मचारियों को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा सुझाव ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष JM कोठारी ने दिया है। अमरावती टुडे न्यूज 24। अमरावती महानगर पालिका में सरकार के नए निर्णय के अनुसार अब 87 जगह 98 सदस्यों का चयन होना है, जिसके चलते इस बार पहली बार महानगर पालिका सदन में 50 महिला सदस्यों की उपस्थिति देखी जाएगी। इसके अलावा सर्वसामान्य वर्ग से कुछ महिला सदस्यों के चुनकर आने की संभावना के बारे में महानगर पालिका में शक्ति का वर्चस्व दिखाई दे सकता है। 30 नवम्बर से पहले ही महानगर पालिका की प्रभाग रचना का काम पूरा कर इसे राज्य चुनाव आयोग के पास भेज दिया जाएगा। फिलहाल महानगर पालिका से मिली जानकारी के अनुसार प्रभाग रचना का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही आयोग के आदेश पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शासन के दिशा निर्देश अनुसार स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं ने कुल संस्था का 50% जमा एक महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, जिसके तहत अमरावती महानगर पालिका में 98 सीटें होने के कारण इस बार निश्चित ही महिला सदस्यों की संख्या 50 रहेगी। इस बार प्रभाग के आरक्षणों के साथ महापौर पद के आरक्षण पर भी सभी की नजरें रहेगी। प्रभाग की रचना प्रक्रिया संपूर्ण रूप से गोपनीय रहती है। इसके लिए 8 सदस्यीय समिति को नियुक्त किया गया है। शहर की मौजूदा जनसंख्या में एक प्रभाग में 17,000 मतदाता रहने वाले हैं, किंतु अब तक किन प्रभागों के हिस्से में कटौती की गई है, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे इच्छुक उम्मीदवार स्थिति को जानने में दिलचस्पी रखे हुए हैं। अमरावती टुडे न्यूज 24। भारत निवडणूक आयोग के 4 अगस्त 2021 के पत्र अनुसार 1 जनवरी 2022 इस तारीख को छायाचित्र के साथ मतदार यादी का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया था। 1 नवंबर 2021 को प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध की गई। ग्राम विकास विभाग के 25 अक्टूबर 2021 परिपत्रक अनुसार 27 नवंबर शनिवार को गंगरखेड़ा ग्राम पंचायत में मतदार यादी का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम एक विशेष ग्राम सभा में आयोजित किया गया था। ग्राम विकास विभाग के निर्देशानुसार शनिवार 27 तारीख को गांगरखेड़ा ग्राम पंचायत नागरिकों के मतदार यादी में नामों की नोंद और 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले नए मतदारों को नमूना 6 में समावेश कर लिया। विशेष ग्राम सभा के दिन मतदार केंद्र स्तर पर संबंधित अधिकारियों को ऑफलाइन पद्धति से अर्ज सादर करने को कहे गए। उसी प्रकार मतदान यादी में से नाम कम करने के लिए नमूना 7 और मतदान यादी में नाम दुरुस्ती करने के लिए नमूना 8 इस प्रकार के फॉर्म
फॉर्म भर के संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी को अर्ज ऑफलाइन पद्धत से सादर करने का इस सभा में आह्वान किया गया। इस सभा में अनिरुद्ध सारभुकन, प्रमोद मोरले, सचिव NP इंगले, ग्राम पंचायत सदस्य मंगल मोरले, सरपंच नाना बेठेकर, सुनील बिलवे, नीलेश बड़ोदकर, सुरेंद्र ब्राह्मणे आदि के साथ गांव के सामान्य नागरिक बड़ी मात्रा में उपस्थित थे। हमारे चिखलदरा प्रतिनिधि अक्षय आथोटे, इनकी यह खास रिपोर्ट। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। जिले में फिलहाल नई राशन दुकानों की अनुमति देने की प्रक्रिया आरोपी विभाग द्वारा शुरू की जा चुकी है, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों से आवेदन मंगवाए गए हैं। इस प्रक्रिया के जरिए सभी 14 तहसीलों में भी पहले से ही मौजूद 1914 राशन केंद्रों के अलावा 161 नए केंद्रों को अनुमति दी जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में 1752 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 162 राशन केंद्र मौजूद है। जिले की अनेक शासकीय राशन दुकानों का लाइसेंस रद्द हो जाने के बाद ग्राहकों को हो रही है असुविधा को देखते हुए नई राशन दुकानें तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अमरावती जिले के अलग अलग स्थानों पर नई बस्तियां विकसित हो चुकी है। ऐसे में इन नई बस्तियों में रहने वाले तथा ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को राशन प्राप्त करने के लिए काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस असुविधा को खत्म करने के उद्देश्य से नए केंद्र की अनुमति दी जा रही है। इन केंद्रों के लिए अब तक 916 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। गत वर्ष केवल अमरावती शहर में 6 स्थानों पर नए राशन केंद्रों की अनुमति दी गई थी। फिलहाल जिन संस्थाओं को आवेदनानुसार अनुमति दी जानी है, उनकी सूची तैयार की जा चुकी है। जल्द ही आपूर्ति विभाग अंतिम सूची जारी करेगा। जिले में जिन स्थानों पर नए राशन केंद्र दिए जाने हैं, उनमें अमरावती में 3, धामनगांव में 4, तिवसा में 7, चांदूर रेलवे में 7, नांदगांव में 8, वरुड़ में 11, चांदूर बाजार में 11, भातकुली 17, बडनेरा 4, अंजनगांव 4, मोर्शी 5, दरियापुर 10, धारनी 13, अमरावती शहर 19, चिखलदरा में 26 नई दुकानें शामिल हैं। अमरावती जिले में स्थानीय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले इन केंद्रों को अनुमति पत्र वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। आज के समाचार अब समाप्त हुए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और देखते रहिए अमरावती टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार।